मैं पार्टी जरूर छोड़ा था, लेकिन किसी पार्टी में गया नहीं था। जदयू में कार्यकर्ता अपना चेहरा चमकाता है और दूसरे पार्टी से टिकट लेके विधायक बन जाता है। दो उदाहरण आपके सामने हैं, गया घाट से निरंजन राय हैं और कांटी से इसराइल मंसूरी जी हैं। तो क्या जदयू सर ट्रेनिंग सेंटर बन गया है? समाजवादी में अगर सही ढंग से कहेंगे तो पूरे देश में गौर साहब के बाद नीतीश कुमार बचे हैं। समाजवादी का यह अर्थ नहीं होता है कि अपने ही परिवार में समेट के सब कुछ रख लेना। समाजवादी का अर्थ है जो समाज के लिए सब कुछ त्याग करके चले, वैसे लोगों को। उसमें आज देश में प्रथम व्यक्ति समाजवाद के नीतीश कुमार है। जब तक हम लोग सत्ता में नहीं थे, निश्चित तौर से इसके पूरे कार्यकर्ता लगनशील, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थे। आज तो सत्ता का झलक आने पर कुछ गड़बड़ियां होती है, इसको मैं कबूल करता हूं। आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। आज हम जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष हरिओम कुशवाहा जी के सामने बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। कल आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इनको चादर ओढ़ाकर फूलमाला पहनाकर पुनः जदयू में वापसी कराई गई है। 2 साल पूर्व कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए इन्होंने पार्टी से चुनाव के दौरान ही इस्तीफ़ा दे दिया था। कहा था कि जब तक कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलेगा मैं पार्टी में नहीं रहूँगा। फिर अचानक 2 वर्ष के बाद पार्टी में आए हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या ऐसी बात हुई कि अचानक फिर से जदयू में आने का निर्णय लिया। सर, सबसे पहले नया बिहार न्यूज़ में सर आपका स्वागत है सर। और सर हम जानना चाहते हैं सर कि जदयू में पुनः कैसे आने का सर मतलब मन बनाया है सर? ये पार्टी तो हम लोगों का बनाया हुआ पार्टी है। पार्टी का नींव के समय ही हम इसमें थे। निर्माण में मेरी भागीदारी रही है और बिहार की जो परिस्थिति थी उसमें लड़ाई के बाद संयोग से सरकार का मौका भी मिला और अपना घर में माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के साथियों का दबाव था कि पार्टी में रहना है। मैं पार्टी ज़रूर छोड़ा था, लेकिन किसी पार्टी में गया नहीं था, तो उसी ढंग से अपने घर में हैं। अचानक सर सकरा चुनाव में सर आपने पार्टी को त्यागा था और बोचहां उपचुनाव में आपने पार्टी का दामन फिर से थामा है सर। कुछ विशेष वजह रही होगी सर इसकी? निश्चित तौर से मेरा हमेशा से ये रहा है, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। तो यहाँ समता पार्टी काल से वर्कर सब थे, उनको टिकट नहीं मिली थी, तो मेरी नाराज़गी निश्चित तौर से थी और इसी कारण मैंने पार्टी छोड़ा था। कांटी के पूर्व विधायक अशोक चौधरी जी को सकरा से टिकट दिया गया था सर, और आज वो सकरा से विधायक भी हैं सर। क्या लग रहा है सर उनके द्वारा क्या काम किया जा रहा है, क्योंकि 2 वर्ष से सकरा में कोई विकास काम दिख नहीं रहा है? विधायक क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं पार्टी में मिला हूँ पार्टी के काम के लिए। यहाँ बहुत 2 बार तो विधायक बने, लेकिन हम पार्टी फोरम पर काम करते हैं। विधायक फोरम अलग होता है और विधायक फोरम में आप जानते हैं कि उसमें हम एडजस्ट करने वाले लोग नहीं हैं। हम संघर्षशील हैं, संघर्ष में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं वो उनका दायित्व है, उसका रिजल्ट उनको मिलेगा। पार्टी को हम पार्टी फोरम पर काम करने वाले लोग हैं, पार्टी फोरम पर काम करें। सर कहीं ना कहीं सर आपके जब आपने पार्टी को छोड़ा था उसके बाद से कार्यकर्ताओं को पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। खासकर सकरा विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, मुरौल प्रखंड के और सकरा प्रखंड के जो कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या कहना है सर इसके बारे में? दरअसल में पार्टी में कोई बैठकें वगैरह इस 2 वर्षों में ठीक ढंग से नहीं हुई। हम 74 आंदोलन में एक नारा था, संपूर्ण क्रांति के लोग प्रतिनिधि वापसी
का भी अधिकार चाहते थे, जो आज संभव नहीं हुआ। 74 आंदोलन के बहुत सारे मुद्दे थे। उसमें था कि सबकी शिक्षा एक समान हो, भंगी की संतान या राष्ट्रपति की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, ये सब था। लेकिन बहुत सारे चीज़ पूरे नहीं हो सके। तो यही हाल है कि सकरा में क्या कार्यकर्ताओं को मिला नहीं मिला, पार्टी में जो लोग थे क्या कर रहे थे, क्यों पार्टी के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिला। 3 वर्ष पूर्व जब हम जिला अध्यक्ष थे या उसके पहले भी युवा के जिला अध्यक्ष थे, तो हम लोग तो जिस समय हमारी सरकार नहीं थी तो पदाधिकारी को झुका देते थे अपने संघर्ष के बदौलत। इसलिए जहाँ पार्टी मजबूत होगी वहाँ पदाधिकारी स्वयं झुक जाएंगे, इसलिए पार्टी मजबूत करने की ज़रूरत है। आपने सर अपना राजनीतिक जीवन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 74 आंदोलन से शुरू किया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि नीतीश कुमार बड़े समाजवादी हैं, सच्चे समाजवादी हैं। आपका उनसे व्यक्तिगत संबंध भी रहा है और राजनीतिक संबंध भी रहा है मुख्यमंत्री जी से। पर हम सर जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज जो वर्तमान में राजनीतिक परिवेश है उसमें क्या कर रहे हैं वो। पहले तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, समाजवादी में अगर सही ढंग से कहेंगे तो पूरे देश में गौर साहब के बाद नीतीश कुमार बचे हैं। समाजवादी का यह अर्थ नहीं होता है कि अपने ही परिवार में समेट के सब कुछ रख लेना। समाजवादी का अर्थ है जो समाज के लिए सब कुछ त्याग करके चले, वैसे लोगों को। उसमें आज देश में प्रथम व्यक्ति समाजवाद के नीतीश कुमार है। अभी सर वर्तमान में परिवारवाद की काफ़ी परिभाषा बदली है और कुछ पार्टियां तो अपने पूरे राजनीतिक रूप को परिवारवाद में समेट के रखी हुई है। आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो। नीतीश कुमार जी समाजवादी हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी दल में परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक ही नेता अपने बच्चों को पार्टी में बढ़ाते हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? देश में जो प्रक्रिया चली कांग्रेस जमाने से, तो कुछ ये परंपरा सभी दलों में आ गया। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कोई अपने भाई, बेटा या कोई सगे संबंधी को एमएलए एमपी नहीं बनाए हैं। सर प्रश्न हमारा है कि जैसे एक विधान पार्षद जो अभी काफ़ी वोट से जीत कर आए हैं, दिनेश प्रसाद सिंह जी, परिवारवाद उनके परिवार में है। वो एमपी का टिकट भी लेके चुनाव लड़ते हैं, विधायक भी लड़ते हैं, खुद विधान पार्षद भी हैं। और पार्टी से उनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित भी किया गया था, क्योंकि उन्होंने पार्टी के विरुद्ध जाकर अपनी बेटी को गायाघाट से चुनाव लड़वाया, मीनापुर में पार्टी को हराने का काम किया, कांटी में हराने का काम किया, सकरा में भी उम्मीदवार दिया। उस परिस्थिति में सर अगर पार्टी के द्वारा जिन लोगों को निकाला जा रहा है और उनको टिकट देकर सम्मानित किया जा रहा है सर, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल आगे बढ़ेगा कि पीछे जाएगा? इस समय उनको टिकट मिला, मैं दल में नहीं था, और निकाला तो मुझको भी 6 वर्ष के लिए गया था। और जहाँ तक है वो सर्वदलीय लोग हैं, जेडीयू ही नहीं, सभी दल, यहाँ राजद भी, बीजेपी भी उनको सम्मान दे सकती है, क्योंकि आज राजनीति में पैसे का बड़ा महत्व हो गया है। तो दल अपने जगह पर नहीं है, कोई भी दल हो, तो इसलिए उनका महत्व है, उनके पास पैसे हैं तो महत्व है। और ऐसे लोग जब तक रहेंगे, जब तक गरीब गुरबा संगठित नहीं होगा, तो धनबल का तो कुछ काम चलेगा। आपने सर कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए पार्टी से इस्तीफा दिया था। 3 वर्ष में ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर हरिओम कुशवाहा जी बहुत पीछे चलेगा? नहीं, हम तो संतुष्ट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ लोग इधर हमारे हटने के बाद से जो ईमानदार कार्यकर्ता थे उनको इग्नोर कर दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। जब मेरे जैसा आदमी पार्टी में है तो ईमानदार लोगों को महत्व मिलेगा, काम करने वाले लोगों को महत्व मिलेगा, और
पार्टी यहाँ मजबूत होगी। हम काम करेंगे, दूसरे क्या करेंगे वो छोड़िए। कल से मुझको फ़ोन आ रहा है, बहुत सारे साथी पार्टी छोड़ दिए थे, सभी लोग पार्टी में पुनः ज्वाइन करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। हम विधायक फोरम पर बिल्कुल अलग हैं, हम संगठन फोरम में हैं। तो क्या संगठन में कार्यकर्ता सिर्फ ये जिंदाबाद करने के लिए है? जब विधायक बनाने की या टिकट देने की जब बारी आती है तो पार्टी धनबल को मौका देती है। देखिए, सिस्टम हो गया है, धनबल तभी हावी होगा जब कार्यकर्ता मजबूती से अपना दावा नहीं रख सकेगा। और हम इस बुलंद मिजाज के निश्चित तौर से हैं कि मुझको नहीं चाहिए कोई पद, लेकिन कार्यकर्ता का सम्मान चाहे जैसे हो, दल में लड़ाई लड़के दिलाएंगे और इसी बल पर कार्यकर्ता पुनः जनता दल यू में शामिल होंगे। ऐसा सर देखा जा रहा है कि जदयू में कार्यकर्ता अपना चेहरा चमकाता है और दूसरे पार्टी से टिकट लेके विधायक बन जाता है। दो उदाहरण आपके सामने हैं, गया घाट से निरंजन राय हैं और कांटी से इसराइल मंसूरी जी हैं। तो क्या जदयू सर ट्रेनिंग सेंटर बन गया है? निश्चित तौर से जदयू के कार्यकर्ता, यह कहने में मुझको कोई दिक्कत नहीं है कि पूरे देश में जितनी भी पार्टियां हैं 1994 से लेकर के और आज तक कहें, आज तक कहने में तो बेइंसाफ़ी हो जाएगी, लेकिन जब तक हम लोग सत्ता में नहीं थे निश्चित तौर से इसके पूरे कार्यकर्ता लगनशील, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थे। आज तो सत्ता का झलक आने पर कुछ गड़बड़ियां होती हैं, इसको मैं कबूल करता हूं, लेकिन फिर भी जो जनता दल यू के वर्कर में स्टेमिना होता है, उस स्टेमिना के कारण उनका क्षेत्र में लगाव होता है। निश्चित तौर से चारों सीट जीता जा सकता था, सिर्फ उम्मीदवार के चयन में गड़बड़ी पर हार हुई है। सकरा के लिए सर आगे की क्या प्लानिंग है सर? क्योंकि आप जब आए हैं और वही कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता फिर वही उसी उम्मीद में आपसे जुड़ेंगे कि फिर से कार्यकर्ताओं की बात को आप पार्टी फोरम पर रखेंगे। आपकी क्या रणनीति रहेगी सर? निश्चित तौर से मैं अपनी बात पार्टी नेतृत्व को पूरी कोरोना काल था, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय बहुत लोगों से नहीं मिल पाते थे, एक फॉर्मेलिटी होती थी, नहीं तो निश्चित तौर से कार्यकर्ता लड़ता। आने वाले दिनों में भी कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। सर आप बोचहा जो चुनाव हो रहा है उसी के बीच में पार्टी में पुनः शामिल हुए हैं। बोचहा चुनाव के लेकर सर हम आपसे अपडेट जानना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी के आप मतलब कई वर्षों तक जिला अध्यक्ष रहे हैं और हर विधानसभा में और हर प्रखंड में पार्टी के लोग हैं और आपसे संपर्क में बने हुए हैं। क्या कहना है सर बोचहा उपचुनाव के बारे में? देखिए, काफ़ी विलम्ब हो गया, ये सीट जीता जा सकता था बड़े आराम से, लेकिन एक तो बीजेपी का जो सिद्धांत है जेडीयू के लोगों को ना पूछना, उनके कार्यकर्ताओं को नहीं लगाना, उससे तो है भी, तो भी नीतीश कुमार जी और वहाँ से माननीय मंत्री मदन सहनी जी या और सभी मंत्री आए तो मुझको न्यूज़ मिलता रहा। आरसीपी साहब आए, उपेंद्र कुशवाहा जी आए, तो लोग तो ईमानदारी से गठबंधन के लिए काम करके गए हैं। लेकिन बीजेपी में ही जो दो फार है वो कहीं कहीं बाधा डाल रहा है। इससे हमको लग रहा है कि वहाँ निश्चित तौर से उम्मीदवार को थोड़ी कठिनाई है। क्या सर बेबी जी के लिए कठिनाई बढ़ जाएगी अगर जदयू के लोग अगर पूर्णतः साथ नहीं दिए तो? जेडीयू के लोग तो पूर्णतः साथ देने में लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं, लेकिन सब कुछ अपने बल पर जेडीयू के लोग कर रहे हैं अपने फोरम पर। और बीजेपी में ही दो फार हैं, आप देख रहे हैं, एक तरफ सांसद अजय निषाद और राजस्व मंत्री राम सूरत राय जी हैं, तो दूसरे तरफ सुरेश शर्मा जी का खींचातानी चल रहा है। और मैं तो गया नहीं क्षेत्र में, चूँकि कल मिला हूँ दल में, तो इसलिए हमको थोड़ी शंका लग रही।
आपने सर सुरेश शर्मा जी की चर्चा की है। सुरेश शर्मा जी के समाज के लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं बेबी कुमारी का, क्या कहना है सर इसके बारे में? हाँ, निश्चित तौर से मैं जो फिजा देख रहा हूँ, अब किन कारणों से कर रहे हैं मैं कहा, बिल्कुल मैं घर बैठा हुआ था, जो साथियों का फ़ोन उन आते रहता है उससे ये बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है और अपने आप को अनुशासन वाली पार्टी कहती है, लेकिन लगातार अनुशासन भंग हो रहा है बीजेपी में। तो इनको, बीजेपी के नेताओं को इनको देखना चाहिए। सर आप लौटे हैं बीजेपी में तो पुराने कार्यकर्ताओं को काफ़ी उम्मीद बढ़ गई है आपसे। हम सर चाहते हैं कि आप अपने मतलब कार्यकर्ताओं को, चाहने वालों को, शुभचिंतकों को सर कुछ संदेश दीजिए। निश्चित तौर से सभी साथियों से बात भी हुई है और पहले से भी बात हो रही है, और कल से तो मेरा फ़ोन ही इतना बिजी है और सभी पार्टी एकदम वार्ता हो गई है। हम लोग बैठने वाले हैं। कुछ साथियों का तो समर्थन मिल गया, बहुसंख्यक साथियों का। कुछ साथियों से बात नहीं हो पा रही है। पुनः मुजफ्फरपुर में जेडीयू नंबर 1 पार्टी मेरे टाइम में थी और फिर 6 से 7 महीने के अंदर नंबर 1 पार्टी होगी और आने वाले दिनों में जेडीयू यहाँ की सबसे मजबूत पार्टी साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए सर, नया बिहार न्यूज़ से।